ये कहानी है माँ वैष्णो देवी की। कटरा के करीब हंसाली ग्राम में माता वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। उनके कोई संतान न थी। वह इस वजह से बहुत दुखी रहते थे। एक दिन श्रीधर ने नवरात्रि पूजन पर कुंवारी कन्याओं को बुलाया। माता वैष्णो देवी भी कन्या का रूप लेके बाकी कन्याओं के बीच बैठ गए। भोजन जीम के बाकी कन्या तो चली गई, पर माता वैष्णो देवी वहीं पर बैठे रहे। वह कन्या श्रीधर से बोली कि तुम श्रीधर से उस कन्या की बात मान ली और गांव के सभी लोगों को भोजन का निमंत्रण दे आए। वापस लौटते समय श्रीधर ने गोरखनाथ व भैरवनाथ जी को भी उनके चेलों सहित निमंत्रण दे आए। गांव के सभी लोग चिंता में थे कि आखिर कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन जिमाना चाहती है। तभी श्रीधर की कुटिया में सभी लोग भोजन जीतने के लिए बैठ गए और उस कन्या ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना प्रारंभ किया। जब कन्या भैरवनाथ के पास पहुंची तो भैरवनाथ जी ने कहा, मुझे तो मांस और मदिरा चाहिए। तभी कन्या ने जोर से कहा कि ब्राह्मण के घर ये सब नहीं मिलता। भैरवनाथ जी जिद पकड़ लिए, लेकिन माता वैष्णो देवी समझ गई थी कि ये उनकी कोई चाल है। तभी माता वैष्णो देवी ने पवन का रूप धारण किया और त्रिकुट पर्वत की ओर उड़ चले। भैरवनाथ जी ने उनका पीछा किया। माता वैष्णो देवी ने साथ उनका वीर लंगूर भी था। एक गुफा में माँ शक्ति ने 9 माह तक तप किया। भैरवनाथ जी भी उनकी खोज करते रहे, वहाँ जा पहुँचे। तभी एक साधु ने भैरवनाथ जी से कहा, जिसे तो साधारण नारी समझता है वह तो माँ शक्ति है। भैरवनाथ जी साधु की बात को अनसुनी कर दिए। माता गुफा में दूसरा मार्ग बनाकर बाहर निकल गई और वह गुफा आज भी गर्भजून के नाम से जानी जाती है। माता ने भैरवनाथ को वापस जाने को भी कहा, पर वह नहीं माने। माता गुफा में चले गए। द्वार पर वीर लंगूर था। उसने भैरवनाथ से युद्ध किया। जब वीर लंगूर निढाल हो गया तो माता देवी ने चंडी का रूप धारण किया और भैरवनाथ का वध कर दिया। भैरवनाथ का सिर भैरव घाटी में जा गिरा। तब माता देवी ने भैरवनाथ जी को वरदान दिया कि जो भी मेरे दर्शनों के बाद भैरव के दर्शन करेगा उसके सभी मनोकामना पूरी होगी। इसलिए आज भी सभी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद भैरव मंदिर में दर्शन करने जाते हैं।